दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। दोस्तों, पीतांबरधारी चक्रधर भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका में थे। उन्होंने अपनी ये भूमिका स्वयं चयन की थी। अपने सुदर्शन चक्र से समस्त सृष्टि को क्षण भर में मुट्ठी भर राख बनाकर उजाड़ देने वाले अथवा समस्त सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अपने प्रिय सखा धनुर्धारी अर्जुन के सारथी बने थे। इस बात से अर्जुन को बड़ा ही अटपटा लग रहा था कि उसके प्रिय सखा कृष्ण रथ को हाँकेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि भगवान कृष्ण क्यों बने थे अर्जुन के सारथी। दोस्तों, सारथी की भूमिका ही नहीं अपितु महाभारत रूपी महायुद्ध की पटकथा भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी और युद्ध से पूर्व ही अधर्म का अंत एवं धर्म की विजय वह सुनिश्चित कर चुके थे। उसके बाद भी उनका सारथी की भूमिका को चुनना अर्जुन को असहज देने वाला था। भगवान कृष्ण सारथी के संपूर्ण कर्म कर रहे थे। एक सारथी की भांति वह सर्वप्रथम पांडुपुत्र अर्जुन को रथ में सम्मान के साथ चढ़ाने के साथ स्वयं आरूढ़ होते थे और अर्जुन के आदेश की प्रतीक्षा करते थे। हालांकि अर्जुन उन्हीं के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के अनुरूप चलते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने इस अभिनय का संपूर्ण समर्पण के साथ निर्वहन करते थे। युद्ध के अंत में वह पहले अर्जुन को उतार कर ही उतरे थे। भगवान कृष्ण अर्जुन से युद्ध के पूर्व बोले, हे परमपत अर्जुन, युद्ध की विजय सुनिश्चित करने के लिए भगवती दुर्गा से आशीर्वाद लेना उपयुक्त एवं उचित रहेगा। भगवती दुर्गा के आशीर्वाद के पश्चात ही युद्ध प्रारंभ करना चाहिए। सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और सुझाव दिया था। वे धनुर्धारी अर्जुन, मेरे प्रिय हनुमान जी का आह्वान करो। वह महावीर हैं, अजेय हैं और धर्म के प्रतीक हैं। उन्हें अपने रथ की ध्वजा पर आरूढ़ होने के लिए उनका आह्वान करो। अर्जुन ने यही किया था। सारथी की भूमिका में ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच परम रहस्यमय गीता का ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने सारथी के रूप में अर्जुन के पराक्रम को निखारा ही नहीं, कठिन से कठिन क्षणों में उनको सुरक्षित एवं संरक्षित कर अपनी भूमिका को सार्थक किया था। इसीलिए तो भीष्म पितामह अर्जुन को आशीर्वाद देकर बोले, हे प्रिय अर्जुन, जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, उन्हें कैसी चिंता, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम ही विजयी होगे, विजयी भवः। सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का पाठ तब पढ़ाया जब महादानी सूर्य पुत्र कर्ण के रथ के पहिए धरती में धंस गए थे और तब कर्ण अर्जुन को धर्म एवं नीति का पाठ पढ़ा रहा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, कर्ण किस मुख से धर्म की बात कर रहा है? द्रौपदी के चीरहरण के समय, अभिमन्यु के वध के समय, लाक्षागृह को जलाने के समय उसका धर्म कहाँ चला गया था? यही है क्षण कर्ण को समाप्त करने का। भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन से ही कर्ण का अंत संभव हो सका। सारथी के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जयद्रथ का वध करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की और अर्जुन जयद्रथ का वध कर सके थे। भगवान श्री कृष्ण ने सारथी की भूमिका का इस खूबी से निर्वाह किया कि अर्जुन को लग रहा था, यदि कान्हा के हाथों में घोड़ों की लगाम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। यहाँ भगवान के दृश्य हाथों में घोड़ों की लगाम थी और अदृश्य हाथों में महाभारत के महायुद्ध की संग्राम डोर थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण रथ पर बैठे थे। भगवान कृष्ण के अधरों पर एक निश्चल मुस्कान सदैव की भांति बिखरी हुई थी।
जो आज कुछ और भी गहरी हो गई थी। आज उनके हाव भाव एवं व्यवहार में कुछ परिवर्तन था। भगवान कृष्ण सदैव की भांति रथ से अर्जुन से पहले नहीं उतरे और अर्जुन से बोले, पार्थ, आज तुम रथ से पहले उतर जाओ। तुम उतर जाओगे तब मैं उतरूंगा। यह सुनकर अर्जुन ने कुछ अटपटा सा लगा उनको, लेकिन वह कुछ कह नहीं सके। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हमेशा चल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ से उतरने ही रथ की ध्वजा उड़ गई। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने घोड़ों की लगाम खोल दी। घोड़े भी रथ से मुक्त हो गए। तत्पश्चात वह धीरे से उतरे और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें रथ से दूर ले गए। उसके पश्चात जो घटा वह उन सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण के लिए तो परिचित था, परंतु अर्जुन के लिए विस्मयकारी, अकल्पनीय एवं आश्चर्य था। अनायास ही रथ से अग्र की लपटें निकलने लगी और वह एक भयंकर विस्फोट करते हुए जलकर खाक हो गया। अर्जुन देखते रहे। जो रथ इतने अजेय महारथियों के अंत की कहानी का प्रत्यक्षदर्शी था, आज वह फल भर में नष्ट हो गया। अर्जुन देख रहे थे उस रथ से जुड़े अतीत को। इसी रथ से पूज्य पितामह की देह को अस्त्रों से बींध दिया था। इसी रथ से अनगिनत महारथियों का वध किया। इसी रथ पर बैठकर उनके प्रिय सखा ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। आज वह राख की तरह ढेरी बन चुका है। इस घटना से हतप्रभ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कान्हा, आपके उतरते ही यह रथ पल भर में भस्मीभूत हो गया। ऐसे कैसे हो गया? इसके पीछे क्या रहस्य है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह रथ तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। इस रथ की आयु तभी समाप्त हो गई थी जब पितामह भीष्म ने इस पर अपने दिव्यास्त्र का प्रहार किया था। इस रथ में इतनी ताकत नहीं थी कि भीष्म पितामह के अचूक दिव्यास्त्रों को झेल सके। इसके पश्चात इसकी आयु फिर क्षीण हुई जब इस पर द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों के भीषण दिव्यास्त्रों का पुनः पुनः प्रभाव होता रहा। यह रथ अपनी मृत्यु का वर्णन तो कब का कर चुका था। अर्जुन आश्चर्य मिश्रित भाव से बोले, हे कान्हा, यह रथ इतने पहले मृत्यु का वर्णन कर चुका था, तो फिर यह इतने समय तक कैसे चला? कैसे इतने दिनों तक आपके हाथों से सकुशल कार्य करता रहा? भगवान कृष्ण बोले, ये सत्य है कि इस दिव्य रथ की आयु पहले ही समाप्त हो चुकी थी, परंतु यह रथ मेरे संकल्प से चल रहा था। इसकी आयु की समाप्ति के पश्चात भी इसकी आवश्यकता थी, इसीलिए यह चला। धर्म की स्थापना में इसका महत्व और योगदान था, अतः संकल्प बल से इसे इतने समय तक खींच लिया गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, धनंजय, भगवान का संकल्प अटूट, अटल और अखंड होता है। यह संकल्प संपूर्ण सृष्टि में जहाँ कहीं भी लग जाती है, वहाँ अपना प्रभाव दिखाई देता है, और यह प्रभाव संदेह से परे अवश्य ही परिपूर्ण परिणाम देने वाला होता है। जैसे ही संकल्प पूर्ण होता है, संकल्प की शक्ति वापस भगवान के पास चली जाती है और उसका समय एवं प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक इसी भांति इस रथ पर मेरा संकल्प बल कार्यकारी हुआ था और काम कर रहा था, और उसके समाप्त होते ही जो हुआ वो तुमने देखा। भगवान कृष्ण बोले, इसीलिए हे अर्जुन, हम सबको भगवान के हाथों यंत्र बनकर अपना कार्य करना चाहिए। यंत्र का कार्य होता है यंत्री के हाथों में अपना सर्वस्व समर्पण कर देना और उसके आदेशों का पालन करना। इससे कर्तव्यपान का अहंकार समाप्त हो जाता है और जीवन का विकास होता है। जिसका जितना योगदान है उतना ही करना चाहिए और शेष यंत्री के हाथों में छोड़ देना चाहिए। यही जीवन के विकास का रहस्य है। चलो अपने शिविर की ओर। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पैदल ही शिविर की ओर बढ़ते।
तो दोस्तों आज ये छोटी सी कहानी थी आपके समक्ष कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी ही क्यों बने थे। इसीलिए वो अर्जुन के सारथी बने थे, जो आपने इस कथा में सुना। इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। मिलेंगे एक नई और कहानी में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।